हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज आप जैसे पता ही है कि आपको हम टीजीटी पीजीटी आर्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जाती है। तो आज के जो हमारे कलाकार रहेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी अमृता शेरगिल। ये एक विख्यात चित्रकार हैं जिन्होंने कम ही उम्र में अपनी बहुत सी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। तो इनके बारे में आप ज़रूर देखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इनके, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन इनका है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी में हंगरी के बुडापेस्ट स्थान पर हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। ये एक फेमस चित्र है जो कि है बधू का श्रृंगार। ये अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया है, जो कि 1937 ईस्वी में बना हुआ था। अगला है कि अमृता शेरगिल ने कहाँ कला शिक्षा पाई थी। तो इन्होंने पेरिस से शिक्षा प्राप्त की हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि पेरिस में किसके निर्देशन में तथा किस संस्थान से अमृता शेरगिल ने कला शिक्षा ग्रहण की थी। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका दिया हुआ है कि लूसिया साइमोन के निर्देशन में इकोल द बुआज आर्ट में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की हुई है। ये इम्पॉर्टेंट है आपका। अगला है कि भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि अजंता और एलोरा के चित्र देख करके इनको काफ़ी प्रेरणा मिली हुई थी। अगला है क्वेश्चन कि अमृता शेरगिल की माँ थी, तो इनकी माता मतलब क्या थी, तो हंगेरियन थी। इनके माता जो हंगेरियन थी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भाव की झलक अधिक दिखाई देती है। तो इनके जो चित्र रहे हैं मोस्टली उसमें विषाद, दुख का अत्यधिक दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि अमृता शेरगिल के चित्र कार्य को किसने प्रोत्साहित किया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यामिनी राय। इन्होंने इनको प्रोत्साहन दिया हुआ था। अगला है कि अमृता शेरगिल भारत कब लौटी थी। तो यह 1934 ईस्वी में भारत लौटी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। अगला है कि अमृता शेरगिल के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम उमराव सिंह शेरगिल था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमृता शेरगिल की मृत्यु किस उम्र में हो गई थी। तो इनकी मृत्यु जो है आपकी 28 वर्ष में हो गई थी और इनकी मृत्यु जो थी 5 दिसंबर 1941 ईस्वी में हो गई थी। इन्होंने कम उम्र में ही काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। अगला है कि अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध कृति 1932 ईस्वी में जो बनी हुई थी यंग गर्ल्स, ठीक है, ऑयल ऑन कैनवास बनी हुई है, जिसका माप रही है 133 गुणे 164 सेंटीमीटर। वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित है। तो ये आपकी NGM में यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में सुरक्षित है। ये इंपॉर्टेंट चित्र है जो कि बना हुआ है 1932 में। अगला है कि अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ पर लगाई हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 2 फरवरी 1937 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगाई हुई थी, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। अगला है कि मुंबई के किस होटल में अमृता शेरगिल के चित्रों की प्रदर्शनी की गई थी। तो इनकी जो प्रदर्शनी रही है वो मुंबई के ताज होटल में करी गई थी। अगला है कि प्रसिद्ध तैलचित्र 3 वुमेन किसने निर्मित किया हुआ है। तो ये आपकी अमृता शेरगिल ने 3 वुमेन चित्र बनाया हुआ है। अगला है कि इरविन वक्टे जो रहे हैं भारतीय कला संस्कृति के लेखक रहे हैं, ये कौन थे। तो ये आप अमृता शेरगिल के चाचा रहे हैं। अगला है कि किसे अंग्रेज कवि बायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल रही हैं जिनको भारतीय कला का संस्करण कहा जाता है। अगला है कि अमृता शेरगिल का विवाह किससे हुआ था। तो इनका विवाह इनके चचेरे भाई जो थे डॉक्टर वीगन एगन से जो थे उनसे इनका विवाह हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि अमृता शेरगिल की बहन का क्या नाम था। तो इनकी बहन का नाम इंदिरा था और अमृता शेरगिल विमान सुंदरम के रिश्ते में क्या थी। तो ये इनकी मौसी थी। इंदिरा शेरगिल के बेटे थे ये विमान सुंदरम, तो इनकी ये बहन थी, तो इनकी मौसी यानी कि, ठीक है। तो इनका अमृता शेरगिल से मतलब विमान सुंदरम का रिश्ता क्या था, तो मौसी का था। ठीक है। ये विमान सुंदरम जो है ये भी एक काफ़ी फेमस चित्रकार है आपके। विमान सुंदरम किस लिए प्रसिद्ध रहे हैं। तो ये विमान सुंदरम जो रहे हैं प्रतिस्थापन के लिए काफ़ी फेमस रहे हैं, जिसको इंस्टॉलेशन भी बोला जाता है। अगला है क्वेश्चन कि अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से काफ़ी प्रभावित थी। तो ये आपकी पॉल गॉगिन से काफ़ी प्रभावित रही हैं। अगला है कि अमृता शेरगिल के कुछ प्रसिद्ध चित्रों के नाम बताइए। तो इनके प्रसिद्ध चित्र हो जाएंगे दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार जाते हुए, जो कि 1937 ईस्वी में बनाया हुआ है इन्होंने। 3 बहनें 1935 ईस्वी में,
पर्वतीय महिलाएं, केले बेचने वाली, ब्रह्मचारी, ये कुछ इनके फेमस वर्क रहे हैं। अगला है कि अमृता शेरगिल के सर्वाधिक जो चित्र रहे हैं वो कहाँ पर सुरक्षित हैं। तो इनके जो चित्र रहे हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रहे हैं। अगला है कि बाल वधू किसकी कृति है। तो ये फेमस चित्र है जो कि अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया है। अगला है कि भारतीय वेश्याओं को पाश्चात्य में किसने चित्रित किया हुआ है। तो ये आपकी अमृता शेरगिल रही हैं। अगला है कि अमृता शेरगिल के चित्र पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से स्वर्ण पदक मिला हुआ था। तो किस कृति पे मिला हुआ है इनको? भारतीय लड़कियां। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, अमृता शेरगिल के टोरसो नामक चित्र पर इनको पुरस्कार कहाँ से मिला हुआ था। तो इनको पुरस्कार ग्रांड सैलोन से मिला हुआ है। अगला है कि अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ पर बनाया हुआ है। तो इनका जो स्टूडियो रहा है वो पेरिस में बना हुआ है। अगला है कि दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान अमृता बम्बई से किससे मिली थी। तो यहाँ पे कार्ल खंडालवाला से इनका मिलना हुआ था। अगला है कि कार्ल खंडालवाला किस रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये आपके कला इतिहासकार और अधिवक्ता रहे हैं। अगला है कि 1935 में इंग्लैंड के पत्रकार मलकाम मुगेरिज से मिलने के पश्चात किस अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के सहायक संपादक और अग्रणी लेखक के रूप में कार्य किए हुए हैं। तो ये द कलकत्ता स्टेटमेंट के रूप में कार्य किया हुआ है इन्होंने। अगला है कि 22 नवंबर 2018 को भारत में सुधवी की पहली नीलामी में अमृता शेरगिल की कृति द लिटिल गर्ल इन ब्लू कुल कितने रुपए में बिकी हुई है। तो इसमें राइट आंसर है आपका 18.69 करोड़ में इनकी पेंटिंग बिकी हुई है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट थे इनसे रिलेटेड थे, अमृता शेरगिल से रिलेटेड। तो इनको ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा और जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं हमारे उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें काफ़ी कलाकार के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। और जो आगे आने वाले वीडियो हैं उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।